आखिरी लम्हात जो थे उनकी जो रूह उनकी निकल रही थी, तो वो अपने बच्चों को ही याद कर रहे थे। ज़िंदगी में तो उनसे हमारा नहीं रहे साथ हमारे, तो कम से कम उनका इंतकाल हो गया तो उनकी कब्र तो हमारी आंखों के सामने हो ना। जो दूसरे लोग थे उनको तो उनसे पैसों का ही फ़ायदा था ना, तो वो यही होता था कि वो उनका तो कोई औलाद नहीं है, तो वो खुद ही मुँह बोली कोई बीवी वो बन गई, बेटी बन गई, कोई बेटा बन गया, कोई माँ बन गई। लाहौर वाले जो है ना, जो बोलते हैं वो करते हैं। कराची वालों ने इतना नहीं किया, क्योंकि वालिद साहब तो यही कहते थे कि कराची वाले जो है ना वो सही लोग, हाँ, बेवफा झूठे लोग हैं। जो उनके पुराने साथी हैं वो सबको पता था कि उनके 4 बच्चे यहाँ पर कराची में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आबिर रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता कल ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने यकीनन आपको भी दुखी किया होगा। अफसोसनाक खबर आई थी कि लेजेंड अदाकार माजिद जहांगीर का इंतकाल हो चुका है। आज उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से जानेंगे उनसे कि कैसे वो थे और ये उनसे क्यों ना मिल पाए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। सर, उनका ये कहना था कि उनकी औलाद कोई नहीं है और अब आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं। सर, मैं आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले भी यहाँ पर हाज़िर हुआ था और यहाँ पर लोगों से मिल के भी गया था 2 साल पहले। बाकी जब वो कराची में रहते थे तो हमारी मुलाकात थी उनसे। बस एक ये बैक स्टोरी है जो 1985 की है, तो मैं उस स्टोरी में नहीं जाना चाहता। अब उनका तो इंतकाल हो गया, तो अब उस चीज़ को मैं क्यों हाईलाइट करूँ कि हम क्यों नहीं थे, क्यों नहीं वो हमें बताते थे मीडिया पे कि उनके जो है वो बच्चे हैं 4 और एक उनकी पहली वाइफ भी हैं। जो उनके पुराने साथी हैं, जो उनके ताल्लुकात जिनके आते हैं, तारा साहब मरहूम और मोइन अख्तर साहब मरहूम, उमर शरीफ साहब मरहूम, और बाकी जो उनके पुराने लोग हैं जैसे रऊफ़ आलम साहब हो गए, वो सबको पता था कि उनके 4 बच्चे यहाँ पर कराची में रहते हैं। हमारी 10 दिन पहले भी उनसे मुलाकात हुई है, एक औरत उनके पास मौजूद थी, उसका भी ये कहना था इनकी औलाद ही कोई नहीं, मैं ही संभाल रही हूँ। हाँ, वो असल में ये था कि जो वो लोग दिमाग में फीड करते थे ना वालिद साहब हमारे, तो वो लोग यही बोलते थे, क्योंकि जो दूसरे लोग थे उनको तो उनसे पैसों का ही फ़ायदा था ना, तो वो यही होता था कि वो उनका तो कोई औलाद नहीं है, तो वो खुद ही मुँह बोली कोई बीवी वो बन गई, बेटी बन गई, कोई बेटा बन गया, कोई माँ बन गई, तो उसी चक्कर में वो अपना सीधा कर रहे थे सब काम। तो ये है कि मैं अभी 4 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी, जब उनका ऑपरेशन हो गया था पथरी का, तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं अभी बिल्कुल सेट हूँ, यहाँ पर कोई मेरी मतलब इतनी तबीयत ख़राब नहीं है। बस अब ये कल सुबह मेरे पास उनकी वो आ गई कॉल, लेकिन कॉल भी मेरे पास किसकी आई है, उन्हीं की आई है जो उनकी जो मुँह बोली बेटी बनी हुई थी, जिनसे आपसे हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, उनकी आई कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो मैं फ़ौरन आया यहाँ पर, फिर मैं कल रात को पहुँचा यहाँ 9 बजे। तो अब आपने क्या करना है? उनका जो घर था यहाँ पे और इस तरह डेड बॉडी थी, वो उनका क्या करेंगे अब? मैं यहाँ से कराची लेके जा रहा हूँ उनकी बॉडी, क्योंकि हम लोग तो सब कराची में ही हैं। मेरे तीनों बहन भाई मेरे कराची में हैं, और मेरा पूरा मतलब अब्बू की पैदाइश भी कराची की है, उनका भी अपने जो रिलेटिव हैं, जो उनका ददियाल है वो कराची में ही है। और फिर ज़िंदगी में तो उनसे हमारा नहीं रहे साथ हमारे, तो कम से कम उनका इंतकाल हो गया तो उनकी कब्र तो हमारी आंखों के सामने हो ना, ताकि मेरे ही बच्चे हैं, उनके नवासे पोतियाँ पोती जो भी हैं, वो सब वहाँ पर जाके उनके लिए मगफरत की दुआ करें। इस वजह से कराची लेके जा रहे हैं उनकी बॉडी को। लाहौर ने उनका बहुत साथ दिया है, लाहौरियों ने उनको जो है वो सर पे बिठा के रखा। बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लाहौरियों का, ख़ास तौर पे मलिक रियाज साहब का, उनकी साहबजादी का। बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने मेरे वालिद साहब के लिए, हर चीज़ में, बीमारी में जो भी उनको मसले हुए, जो हेल्प आउट कर सकते थे उन्होंने किया। तो उनके लिए तो मैं बहुत तहे दिल से रिगार्ड्स है मेरे लिए। तो लाहौर क्यों नहीं जनाजा करवा रहे, क्या वजह है? लाहौर इस वजह से नहीं करवा रहे कि यहाँ पर है नहीं ना हमारा कोई, हम तो सब कराची के ही हैं। उनके चाहने वाले तो है ना। आने वाले हैं, बस ये भी तो मैंने आपको कहा कि उनके लिए मैं बस यही कह सकता हूँ कि उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना मतलब अब्बू का हमारे बहुत सपोर्ट किया हर तरह से। कराची वालों ने इतना नहीं किया, क्योंकि वालिद साहब तो यही कहते थे कि कराची वाले जो है ना वो सही लोग, हाँ, बेवफा झूठे लोग हैं, एक तरह से ये ले लें। तो वो कहते हैं लाहौर वाले जो है ना जो बोलते हैं वो करते हैं, तो बस। लेकिन हम हमारा ख़ुद का जो दिल से वो है कि यार वो कराची में ही हों, हमारे सामने उनकी कब्र हो, हम जाके उनकी मगफरत के लिए दुआ कर सकें, इस वजह से वहाँ लेके जा रहे हैं उन्हें। तो किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया या आया है, या कोई उनका दोस्त, कोई उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री के लोग थे वो आए? इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं सारे, वो कराची में ही वहाँ पर उनके इंशाल्लाह हमेशा में उनकी तदफीन करेंगे। आज 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है, उनको लेके जाऊँगा, तो वहाँ पर ही मुलाकात होगी उनसे। बाकी हुकूमती तो कोई भी नहीं आया अभी यहाँ पर। बाकी इशरत लिबास साहब साबिक जो हैं वो गवर्नर थे सिंध के, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने दुबई से मुझे कॉल की थी, तो उनसे बात हुई बस। और बाकी और किसी से अभी तक नहीं हुई कोई हुकूमती तरफ से। अच्छा सर, हमने सुना है कि आखिरी अल्फाज उनके जो थे वो आपके बारे में थे। जी, जब वो उनके आखिरी लम्हात जो थे उनकी जो रूह उनकी निकल रही थी, तो वो अपने बच्चों को ही याद कर रहे थे। पूरी रात उन्होंने अपने बच्चों को ही याद किया। तो मैं बस यही है कि जो उनके साथ जो उनकी लेडीज़ थी उसको चाहिए था कि वो हमें कॉल करती उसी टाइम पे, मतलब उनकी जान निकलने के बाद फिर हमें कॉल की है, फिर हम यहाँ पर आए। तो वो लेडीज़ कहाँ पे हैं?
उनको तो हमने घर भेज दिया ना, उनके उकाड़ा भेज दिया उनको वापस। वो तो उनको रखा हुआ था 5 महीने से, वो उनके साथ थी, सही है ना। वो उनके ड्राइवर थे अज़हर, वो जानते हैं मुझे अच्छी तरीके से, उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। उनकी बेवा थी वो, तो बस वो उनको बेटी बना लिया था उन्होंने, बस वो ही रह रही थी 5 महीने से उनके साथ। तो अब क्या मसला है, आप उनकी डेड बॉडी कब से वसूल नहीं कर रहे, क्या वजह है? बस मैं अभी तैयारी कर हो गई है, मेरी टिकट विकेट हो गई है सारी 4 बजे की कार्गो की। अब मैंने यहाँ पर रिसेप्शन पे बोल दी है बहरिया की, तो इंशाल्लाह मुझे 1 से 1.5 घंटे में बॉडी दे देंगे, तो फिर मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाऊँगा। तो नाज़रीन, आपने उनके बेटे की बातें सुनी हैं और इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।